साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज बात करेंगे कांग्रेस की तरफ से शुरू हो रहे भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। भारत जोड़ो यात्रा यूँ तो कांग्रेस ने नाम दिया है भारत न्याय यात्रा, लेकिन अभी पूर्व में कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में एक यात्रा निकाली थी भारत जोड़ो यात्रा, और उसी के पार्ट 2 के रूप में ये देखा जा रहा है। और इस बार इस यात्रा को नाम दिया गया है भारत न्याय यात्रा। इस यात्रा के क्या मायने हैं, इस यात्रा से क्या प्रभाव पड़ेगा, इस यात्रा से भाजपा को क्या दिक्कत है, इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये भारत न्याय यात्रा कैसे चलेगी, क्या रूट है, कितने समय लगेंगे, क्या पूर्व की भांति राहुल गांधी जी पुनः पैदल मार्च ही करेंगे या इसमें कुछ और भी संसाधनों का सहारा लिया जाएगा। तो दोस्तों भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी 2024 से मणिपुर से शुरू होगी और यह यात्रा 20 मार्च 2024 को महाराष्ट्र में ख़त्म होगी। इस यात्रा में दोस्तों बस का भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि पूर्व में जो यात्रा निकाली थी कांग्रेस ने उसमें एक लंबा समय लग गया था, क्योंकि उसमें पैदल ही यात्रा की जा रही थी और उसमें गाड़ियों का बड़ा आंशिक रोल रहा था। आंशिक रोल का तात्पर्य ये कि जहाँ पे टेंट्स वगैरह में रुकते थे राहुल गांधी जी, तो यात्रा जहाँ से शुरू होनी थी वहाँ से टेंट तक की दूरी जो होती थी उस टेंट तक वो गाड़ियों का सहारा लेते थे जाने और आने के लिए। बाकी उस यात्रा में टोटल राहुल गांधी जी ने पैदल यात्रा ही किया था। इस यात्रा में समय को बचाने के उद्देश्य से या यूँ कह लें कि जल्दी इस यात्रा को समाप्त करने के उद्देश्य से, क्योंकि आगे चुनाव भी है, तो इसलिए इसमें बस का भी प्रयोग होगा। इस यात्रा में जो दूरी तय की जानी है वो टोटल लगभग 6200 किलोमीटर की दूरी है। यह यात्रा 14 राज्यों के 85 जिलों से होकर के गुजरेगी। पिछले बार की जो यात्रा रही उस यात्रा में भी कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में 14 राज्यों को कवर किया था। पिछले बार की यात्रा में इनको 145 दिन लगी थी और वो यात्रा 3570 किलोमीटर की रही थी। चूँकि उस यात्रा में समय इनको ज़्यादा लगा, क्योंकि वो यात्रा इनको पैदल ही करनी थी और पैदल यात्रा में समय लगता ही है। इसीलिए इस बार ये बस का भी सहारा ले रहे हैं। बस से भी ये कुछ यात्रा को कवर कर और 67 दिनों में 6200 किलोमीटर की दूरी को ये तय करेंगे। दोस्तों पिछली बार और इस बार की यात्रा में क्या समानताएं हैं, क्या अंतर हैं, इसको अगर हम देखें तो समानता ये है कि पिछली बार भी यात्रा जो है 14 राज्यों में हुई थी, इस बार भी यात्रा 14 राज्यों में हो रही है। पिछली बार की जो यात्रा थी वो पूर्ण करने में 145 दिन लगे थे और इस बार की यात्रा जो है 67 दिनों में तय हो रही है, क्योंकि इसमें बस का प्रयोग किया जाएगा। पिछले बार जो दूरी तय की गई थी वो पिछली बार 3570 किलोमीटर की थी और इस बार की जो यात्रा है वो 6200 किलोमीटर की है। दोस्तों अगर हम रूट की चर्चा करें कि क्या रूट रहेगा इनका, तो ये यात्रा 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होगा। मणिपुर से नागालैंड, नागालैंड से मेघालय, मेघालय से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से बिहार, उसके बाद झारखंड, झारखंड से उड़ीसा, उड़ीसा से फिर ये आएंगे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद ये आएंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पिछली बार भी यात्रा चली थी, लेकिन वो यात्रा जो है वो आंशिक रूप से थी, वो पश्चिमी यूपी से होकर के निकली थी। और इस बार की जो यात्रा है, इस बार की यात्रा में ये पूर्वांचल को भी टच करेंगे, जहाँ की भाजपा के बहुत मजबूत गढ़ कहा जाता है, उस गढ़ से ये यात्रा होकर के गुजरेगी। उत्तर प्रदेश के पश्चात ये यात्रा मध्य प्रदेश की ओर विस्तार करेगी, मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात और 20 मार्च को महाराष्ट्र में जाकर के ये यात्रा समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों ये रहा राहुल गांधी जी के दूसरे भारत जोड़ो यात्रा या भारत न्याय यात्रा जो निकाल रहे हैं, ये उनका रोड मैप, समय और चलने का तरीका। पिछली बार की जो यात्रा थी वो दक्षिण से शुरू हुई थी, यानी कि तमिलनाडु से शुरू होकर के वो उत्तर में जम्मू कश्मीर में जाकर के ख़त्म हुई थी। इस बार की जो यात्रा है वो मणिपुर यानी कि पूरब से शुरू होकर के महाराष्ट्र यानी पश्चिम में कवर हो रही है, ख़त्म हो रही है। इस तरीके से कांग्रेस ने अपने 2 यात्राओं में लगभग पूरे भारत को टच कर लिया है। अब आते हैं इसके महत्व के बारे में कि ये यात्रा इतना ज़रूरी क्यों है। जयराम रमेश जी का एक ट्वीट आया था, ट्वीट में के माध्यम से उन्होंने बताया था कि ये जो यात्रा है वो यात्रा भारत को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और अन्य विसंगतियों के कारण यहाँ पे भाजपा के खिलाफ ये यात्रा निकाली जा रही है।
दोस्तों ये पूरा रोड मैप है। ये कांग्रेस का राहुल गांधी के नेतृत्व में निकलने वाली इस यात्रा का महत्व अब तो चुनाव के बाद ही समझ में आएगा। एक और महत्व इसका ये समझ में आता है कि ये अभी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से अयोध्या के मुद्दे को भुनाना चाहती है, राम मंदिर के मुद्दे को भुनाना चाहती है। वो ये शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि शंकराचार्य ने भी कहा है कि अगर इनको इनॉग्रेशन करना ही था, प्राण प्रतिष्ठा करनी थी अयोध्या में राम मंदिर की, तो इसको रामनवमी पर भी किया जाता था। इसके लिए जल्दबाजी क्यों? आखिर ये राजनीतिकरण नहीं है तो है क्या? खैर, इस मुद्दे पे किसी और दिन चर्चा करेंगे। फिलहाल इस यात्रा से भाजपा की भी नींद उड़ी हुई है और यह यात्रा कितना प्रभावी होता है ये देखना रहेगा। यात्रा का लगभग 1 हफ्ता तो निकल जाएगा राम मंदिर के चर्चा में ही, और आगे राम मंदिर का चर्चा ख़त्म होते होते इस यात्रा की मजबूती को देखा जाएगा। आगे कांग्रेस को इससे कितना फ़ायदा मिलता है, यूपीए गठबंधन को इसका कितना फ़ायदा मिलता है, वो भविष्य की बात होगी। क्या राजनीति में कुछ उतार चढ़ाव आएंगे इस यात्रा से? क्या भाजपा को कुछ नुकसान होगा? ये भविष्य की चीज़ें हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो, जिसमें आपको बताया गया राहुल गांधी के रोड मैप के बारे में, राहुल गांधी के भारत न्याय यात्रा के रोड मैप के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।